पर लेकिन आप तो जानते हैं सचिन, आपने किसी की मदद करने के लिए, भले ही आपको उनसे प्रेम हो गया हो, आपको उनसे सरोकार बढ़ाने की आवश्यकता हो, लेकिन आपने जो किया वो भी नियम के अनुसार नहीं है ना। आपने काठमांडू में, आपने नेपाल में शादी की, भारत में अवैध रूप से आए, तो जो आपने किया वो भी तो गलत है। हाँ सर, वो गलत है, मैं मान रहा हूँ गलत है। मैं उसके लिए जो सजा देगी सरकार, मैं उसके लिए सजा स्वीकार करना चाहता हूँ। सजा तो मिलनी है सजन आपको। आपने मेरे 4 बच्चों को, मेरे घरवाली का जिंदगी दांव पे लगाया। आपको तो सरकार बड़ी से बड़ी सजा किराए में तो मेरा किराया है, मुझे मैं बैठा रहूंगा और जो है ना इसकी बीवी और इसके बच्चे, इसके पैसों से मैं जिंदगी साथ दिया। आई तो मैं एक बात बताइए गुलाम, एक बात बताइए, अभी आपका जो इंटरेस्ट है उससे मतलब है कि आपके बच्चे और आपकी जो, जिन्हें आप अपनी बीवी कहते हैं, उनकी जिंदगी से आपको कोई मतलब है कि नहीं? अगर वो एक फैसला ले रहे हैं कि वो आगे जाकर ऐसे जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आप क्यों उन्हें रोक रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, रोकने का हक, देखिए गुलाम, रोकने का हक आपका है। मैं, अगर आप ये मानते हैं कि लीगली वो अभी भी आपकी वाइफ है, तो वो आपका कहना है। पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो महिला आपको छोड़कर आ गई है, उसने अपना निर्णय बता दिया, उसने तो गांव नहीं, उसने शहर नहीं, उसने देश ही छोड़ दिया है, तो फिर भी आप क्यों जिद कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वो वापस भी आएंगी तो भी आपकी तो कभी होने नहीं वाली। आप मेरी बात सुनो, आज मुझे छोड़ के आए, कल ये सजन को छोड़ के कहीं और चला जाए, मेरे बच्चे किसके हवाले? ये तो रंग बदलता जाएगा ना। जब मेरे के लव मैरिज था, मोहब्बत था, इश्क था, अचानक ये बीच में सजन आ गया। अभी 6 महीना। अच्छा, अब आपने अपनी बात कही। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं लव मैरिज था, मुझे पता है आपके और सीमा जी के बीच 4 बच्चे हुए। अब सीमा जी अपनी बात कहना चाहती है, सीमा जी को बोलने दीजिए। अच्छा सीमा जी बोलिए, अब आप क्या कहेंगी गुलाम को? सर, जो सचिन को छोड़ने की बात कह रहे हैं ना, पहली बात, इस भारत में मेरा इनके अलावा कोई भी नहीं है। तो मेरी जिंदगी का, मैं बच्ची नहीं रही। शायद जब हैदर से शादी हुई तब मैं बच्ची थी, 17 से 18 साल की थी। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, अब मैं 27 साल की हूँ। अब सब भला बुरा समझ सकती हूँ। रही बात सचिन को छोड़ने की, तो ऐसा कभी होगा नहीं। और रही बात हैदर को छोड़, हैदर मेरे रिस्पेक्ट करते, मुझे इज्जत देते, मेरे बच्चों को इज्जत देते, या मुझे हर बात पे शक करना, लड़ाई करना, गाली गलौज करना नहीं करते, तो शायद मैं इनके बारे में सोचती और शायद मैं यहाँ तक नहीं आती। मेरे पापा मर जाने के बाद कोई भी ऐसा रिश्ता वहाँ नहीं था जिसके बारे में मैं सोचती कि हाँ ये मेरा कोई भी नहीं था। थे बच्चे, तो इन्होंने मेरे बच्चे एस्केप कर लिए, तो मैं यहाँ आ गई। पर एक बात बताइए सीमा जी, अच्छा सीमा जी, एक मिनट, गुलाम देखिए, रुके, तो मुझे यहाँ रहने दे। सीमा जी एक बात बताइए, आपने कहा, सचिन ने मुझे बताया कि पबजी में आप दोनों की बातचीत शुरू हुई 2020 के करीब, यानी करीब 2-3 साल से आप एक दूसरे को जानते थे। 2-3 साल से आप एक दूसरे को जानते थे सीमा जी? मैं माफी चाहते हुए कह रहा हूँ, शॉर्ट में निपटो जल्दी से जल्दी। सीमा जी आने की कोशिश ना करें, मैं सभी से कह रहा हूँ। सीमा जी आप ठीक हैं? और शॉर्ट में ही कर लो, बहुत जल्दी से जल्दी। जी सर। हाँ, इतनी आपके आसपास कुछ हो रहा है जो आपका ध्यान भटक गया, आपका और सचिन का। तो मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ कि आप 2020-21 से एक दूसरे को जानते थे, आपने फैसला कब लिया कि आप अपना घर बार छोड़ के, देश छोड़ के आना चाहती हैं? क्यों फैसला लिया था आपने? जी सर, मैंने क्योंकि सर मेरे पास कुछ भी ना था पाकिस्तान में। ये इनको भी पता है कि मेरे पापा ही मेरी जिंदगी थे और मेरे पापा ही मेरे सब कुछ थे। उनके क्योंकि यही गलौज करने वाला यही शख्स था। अब मेरे पापा जिंदा थे, मरेंगे तो तुम कैसे रोक, मतलब बहुत गलत तरीके से इन्होंने मेरे साथ लैंग्वेज में बात करी, बहुत लड़ाइयाँ करी इन्होंने मेरे साथ। मेरे पापा इनके साथ लड़े कि मैं, पापा खत्म हो गए, लड़ता इनके साथ कोई भी नहीं था सर। मेरा भैया बच्चा है और वो अपनी जिंदगी में खुश थे। मेरे भैया अपनी जिंदगी में खुश, मेरी छोटी बहन, वो छोटी है, बड़ी ने शादी करके वो अपनी जिंदगी में खुश। मुझे कोई पूछने वाला नहीं था सर, मैं अकेली रहती थी। यही कारण है मैं यहाँ पर आ गई अपने बच्चों के साथ। अच्छा सचिन एक बात बताइए, इससे पहले कि गुलाम के पास में जाऊं, सचिन एक बात बताइए, जब आपकी दोस्ती, आपकी निकटता बढ़ी सीमा जी से, तो आपको पता नहीं था कि ये पाकिस्तान से हैं, या आपको पता था? पता था सर, ये पाकिस्तान से। हम एक दूसरे के सब, यानी कि जहाँ भी जाती थी तो एक दूसरे, हम 24 घंटा हम कॉल पे ही रहते थे सर। हमें हर बात की पता रहती थी। तो अब जब आप, ये कॉल का सिलसिला कब से था?
2021-22 से था? ये 2020 में ही हो गया था, यानी कि 15-20 दिन हमने पबजी खेला था, उसके बाद ही हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया था। तो आपको पता था कि ये शादीशुदा हैं, इनके शौहर वहाँ सऊदी में हैं और इनके बच्चे हैं। इन्होंने कब ये कहा कि ये जी सर, ये पाकिस्तान छोड़ के आना चाहती? ये 2021 के 1-2 महीना ऊपर नीचे होगा बस। ये इन्होंने कहा कि आपने कहा, आपने उनको सुझाव दिया? हम दोनों का मन मिला तब तो फिर ये नेपाल वाला रास्ता आपने कैसे? हम दोनों के मन से ये हुआ नेपाल में मिलने का प्लान सर, कैसे हमने पहले इंडिया की ही कोशिश करी थी। इसने इंडिया के आने की ही कोशिश करी थी। बाई चांस जब इसे इंडिया का वीजा ना मिला तो ये इसे रास्ता अपनाना पड़ा सर। तो इंडिया का वीजा नहीं मिला तो फिर यूट्यूब से जानकारी कर ये तो फिर इन्होंने नेपाल का रास्ता अपनाया। नेपाल के रास्ते से आए। सीमा जी, आप कह रही हैं आपके पास कुछ नहीं था, और तो फिर आपके पास पैसा साधन कहाँ से आया कि आप टिकट करा पाए और पाकिस्तान से आप नेपाल आ पाए? यहाँ बहुत शोर मच रहा है, हल्ला मच रहा है यहाँ पे। जी, आपको अब आवाज आ रही है? मेरा घर मेरा ही था। हाँ जी, ठीक है जी सर, मेरा घर था, मैंने अपना घर बेचा। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान का 1 लाख होता है ना, तो यहाँ पे तकरीबन 30-25 हज़ार मिलते हैं जी, पाकिस्तान के 1 लाख पे जी। तो हैदर ऐसा इल्जाम नहीं लगा है कि सचिन यहाँ हम इनके पैसे पे पलेंगे। मेरा घर था, मैंने अपना घर बेच के मैं आज यहाँ तक पहुँची, और मेरे पास यहाँ पहुँचते मेरे पास 10 रुपये टिकट बहुत लिया था। ठीक है सर। कब लिया था, कैसे लिया था? मैम, घर तो बिल्कुल मैंने सीमा के नाम बनवाया। अच्छा, तुमने दिए, चलो मानती हूँ तुमने दिए, तुम्हारा फर्ज था देना। पैसा देना जिंदगी नहीं होता, इज्जत करना भी जिंदगी होता है। तुमने बच्चों के लिए दिए, खाने खर्च करने के लिए, मैंने जोड़ के घर लिया। ये मेरी होशियारी थी, मेरा दिमाग था कि मुझे घर चाहिए, तो मैं उड़ा भी सकती थी। तुम्हारा फर्ज था, हर पति का फर्ज होता है पत्नी को देना। उसके बाद वो मेरा घर था, मैंने अपने नाम से लिया। तुम्हारे कोई मैंने गैर कानूनी नहीं काम करा। अच्छा, एक बात बताइए सीमा जी, मेरा आखिरी एक दो प्रश्न है। मैं काफी देर से आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूं, जब आपने घर बेचा तो फिर किसी को पता नहीं लगा? किसी आपके परिवार में किसी ने पूछा नहीं कि आप घर क्यों बेच रही हैं? और फिर आप आई कैसे, नेपाल तक कैसे आई? सर, मैंने नेपाल के लिए वीज़ा लगवाया था, मेरे पास पासपोर्ट वगैरह सब कुछ थे। फिर नेपाल से खटमंडू, मतलब खटमंडू से पोखरा से मैं बस पकड़ के भारत पहुंची सर, सचिन की हेल्प से। आप उनके हेल्प से भारत पहुंचे? अच्छा, ठीक है। अब आगे का फैसला तो है वो कोर्ट को लेना है, आगे का फैसला जो है वो कोर्ट को लेना है। लेकिन सचिन, आप इनके लिए लड़ने को तैयार हैं, सीमा जी के लिए? ये बड़ी ही दिलचस्प कहानी है कि महिला, उनके बच्चे एक व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहती, घर बार तो नहीं, शहर भी नहीं, स्टेट भी नहीं, देश छोड़ के आ गई हैं। भारत में अवैध रूप से आई हैं जरूर, लेकिन अब कहती हैं कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, यहीं पे रहूंगी। अगर आपको लगता है, कोर्ट को लगता है कि मैंने जो किया गलत किया, आप मुझे हिंदुस्तान में जेल में डाल दें, पर अगर मैं वापस पाकिस्तान गई तो मेरी बोटी बोटी काट देंगे। काला काली की बात की उन्होंने। ये एक प्रथा है वहाँ पर, कुप्रथा है जो चलती है उस बिरादरी में जिसका जिक्र इन्होंने किया है, उस इलाके में किया है। गुलाम हैदर का कहना है कि अभी भी वो मेरी बीवी है, मुझे ऐसे ही छोड़कर कैसे चली जाएंगी, उसे वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा। सवाल ये उठता है, जब कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता, छोड़कर चला गया, घर बार ही नहीं देश छोड़कर चला गया, आप फिर भी क्यों उसको पकड़ के रखें? आप भी छोड़ दें, आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ये भी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, जिसके जैसे कर्म वो भुगतेंगे। पर ये प्रश्न यहाँ रुकेगा नहीं और ये मसला यहाँ थमेगा नहीं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक अल्पविराम, बने रहिए।